नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मोनिका सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक की वर्कशीट नंबर 35 लेकर आई हूँ, जो कि 28 सितंबर की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में हम समय के महत्व को जानेंगे, ठीक है, और समय कैसे होता है और समय कैसे बनता है, रात को हम क्या कहते हैं, दिन को हम क्या कहते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं, मतलब सिखाते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी हेल्प करती है। तो आओ हम घड़ी से संबंधित और जानकारी और समय से संबंधित और जानकारी इकट्ठी करते हैं। अब आपको ये याद करना है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, और एक दिन में 24 घंटे, ठीक है। और हम आपको पता है हमारे जो दिन में घंटे होते हैं वो 24 होते हैं। तो 24 घंटों को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, 12 घंटे 12 घंटे। अब इन जो 12 घंटे, ये जो 24 है, इनको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, 12 घंटे और 12 घंटे। तो ये 12 घंटे हमारे हैं। कुछ 12 घंटों के लिए हम AM लगाते हैं और कुछ 12 घंटों के लिए हम PM लगाते हैं। तो जो हमारे 12 घंटे ये वाले हैं, ये जो 12 घंटे हैं, कौन से घंटे? जो हमारे 11 बजकर रात के 59 मिनट से 12 बजकर 1 मिनट तक सुबह वाले हैं। इसमें हम क्या लगाते हैं? इसमें हम लगाते हैं PM, सॉरी AM, ठीक है। और जो 12 घंटे हमारे 12 बजकर 1 मिनट से सुबह के रात के 11 बजकर 59 मिनट तक के हैं, इसमें हम क्या लगाते हैं? PM, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में 24। तो 24 घंटे का 12 घंटे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। तो 12 घंटे के अंतर के लिए हम AM और PM का प्रयोग करते हैं। जैसे रात के 12 बजे से दिन के 11 बजकर 59 मिनट तक हम क्या लगाएंगे? AM। और दिन के 12 बजकर 1 मिनट से 11 बजकर 59 मिनट रात के, उसमें हम क्या लगाएंगे? PM। जैसे आपको एक एग्जाम्पल समझा रखा है, सुबह अगर हम 6 बजे उठते हैं तो क्या लगाएंगे? AM। शाम को 6 बजे अगर हम कोई काम करते हैं तो क्या लगाएंगे? PM, ठीक है। तो चलिए अब हमें AM PM लगाना है। सुबह के 4 बज रहे हैं, ये सुबह का टाइम है, तो क्या लगाएंगे? AM। ये भी सुबह का टाइम है, तो क्या लगाएंगे? AM। और ये शाम का टाइम है, शाम को हम क्या लगाएंगे? PM, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको खुद बताना है कि आप ये एक्टिविटी कब करते हो, मतलब सुबह कितने बजे उठते हो। तो सुबह हम लगा देते हैं 6 बजे, ठीक है। 6 बजे उठते हैं तो सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे क्या लगता है? AM। और आप किस टाइम खेलते हो? मान लो आप खेलते हो 5 बजे शाम के, शाम का टाइम है ना, तो शाम के लिए आप क्या लगाओगे? PM। सुबह तो आप खेलोगे नहीं ना, सुबह तो आप काम करोगे, पढ़ाई करोगे। उसके बाद घर में पढ़ाई करने का समय, अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते तो 8 बजे से लेके 12 1 बजे तक करते हैं, लेकिन घर में तो हम किस टाइम करते हैं? घर में अभी ऑनलाइन क्लास लग रही है, तो हम कह सकते हैं कि 9 बजे से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। 9 बजे सुबह के ना, तो हम AM लगाएंगे, ठीक है। परिवार के साथ वक्त बिताने का समय, अब आपके परिवार में मम्मी पापा या कोई भी बड़ा इंसान काम पे जाता है तो हम उनसे मिल नहीं पाते। तो ज़्यादातर लोग ना खाने के समय, रात का जो खाने का समय है उस पे मिलते हैं। तो रात का खाना हम मान लेते हैं 8 बजे। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आप ये काम कब करते हो। तो 8 रात के बज रहे हैं ना, तो हम परिवार से हम किस टाइम मिलते हैं? 8 बजे, ठीक है। परिवार के साथ वक्त गुजारने का समय क्या है? 8 PM। चलिए अब आपको ना यहाँ पे 1 2 3 4 4 घड़ियां दे रखी हैं, और इन चारों घड़ियों का नाम रख रखा है ABCD। देखो ABCD। तो चलिए अब हम इस, ये जो 4 घड़ियां हैं इनके अकॉर्डिंग हमें नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, 2:30 किस घड़ी में बजे हैं? अब इस घड़ी को अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो ये घड़ी क्योंकि 2 और 6 के बीच में है, तो मैं इस घड़ी को देखती हूँ। आपको पता है ना, ये छोटी सुई होती है और ये बड़ी सुई होती है। छोटी सुई घंटे की होती है, बड़ी सुई मिनट की होती है। आपको ये भी याद रखना है, जो छोटी सुई होती है वो घंटे वाली सुई होती है, घंटा बताती है। और जो बड़े वाली सुई होती है, बड़े वाली सुई, वो मिनट को बताती है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, मिनट को बताती है।
तो ये देखो, ये यहाँ देखते हैं अगर हम, तो छोटे वाली जो सुई, इसको और बड़ा करके बता देती हूँ। जो छोटे वाली सुई है वो 2 और 3 के बीच में है, और बड़े वाली सुई 6 पे है। तो 2 और 3 के बीच में क्या हो गया, 2:30 हो गया, है ना, 2:30 है ना। और ये देखो 2 से ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये 2 से ज़्यादा और 30 मिनट का मतलब होता है, ये 6 पे आई है, 6 पे 30 होता है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 2:30 किस घड़ी में बजे? 2:30 को ना हम 2:30 भी कहते हैं, 30 मिनट, 2:30 को हम 2:30 भी कहते हैं। तो 2:30 किस घड़ी में बजे हैं? हमारी डी वाली घड़ी में, ठीक है, डी वाली घड़ी में। अब है घड़ी बी में कितने बजे हैं? अब आप देखो, तो इसमें छोटे वाली सुई बड़े वाली सुई दोनों एक पर ही है, क्योंकि गायब है ना, एक ही सुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि बड़ी और छोटी सुई एक ही पे है। तो ये जो 12 बज रहे हैं, अब हमें ये तो पता नहीं कि ये 12 PM है कि AM, तो हम यहाँ पे दोनों ही लगा देंगे, 12 AM और या PM, ठीक है। तो चलिए, घड़ी बी में कितने बज रहे हैं? 12 AM भी हो सकते हैं और 12 PM भी हो सकते हैं, हमें क्या पता, हमें बताया थोड़ी ना रात के या दिन के, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं? अब देखो, हमारी बी घड़ी भी चली गई, भर दी हमने बी घड़ी भी, ठीक है, बी घड़ी भी चलेगी, डी भी चलेगी। अब सी और डी में देखते हैं। सी और डी में तो सी पहले, सॉरी, ए और सी में देखते हैं। ए में तो यहाँ पे 7 है, तो हमें यहाँ नहीं देखना है, 7 12 से बहुत दूर है, और हमने तो कितना देखना है, 2 घंटे 45 मिनट, तो हम इस घड़ी में देखते हैं। पहले हम इस घड़ी में देखेंगे कितना वक्त है। तो यहाँ पे ये देखो, ये 9 से थोड़ी सी ऊपर है, और ये 3 पे है ना। और ये घंटे वाली सुई छोटी होती है, मैंने आपको बताया ना, तो इसमें कितना टाइम बज रहा है, 9:15। ठीक है, पहले हम इस 15 मिनट को राउंड फिगर में लेकर आते हैं। अब 9:15 है ना, तो 10 बजने में कितना वक्त है? 45 मिनट, है ना, 45 मिनट है 10 बजने में, और 10 से 12 पे जाएंगे तो 2 घंटे हो गए ना। तो हमारा कितना हो गया, 2 घंटे 45 मिनट किस घड़ी में है? सी वाली घड़ी में। समझ में आया? क्योंकि अभी 9:15 है और 10 बजने में 45 मिनट है, तो 10 तक तो हमारे पूरे 45 मिनट ये हो गए, और 10 से 12 पे अगर हम जाएंगे तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा हमारे जुड़ जाएंगे। 7:45 बजने का अर्थ है 7:45। ठीक है, 7:45, और ये किस घड़ी में है? हमारे ये वाली घड़ी में, ए में। यहाँ पे देखो 7 और 9, थोड़ा और बड़ा करके बता देती हूँ। 7 और 9 के बीच में ये सुई आपको दिख रही है, तो 7:45 का मतलब क्या होता है? 7:45। ठीक है। अब है, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? आप अपने शब्दों में लिखिए। तो हम समय का उपयोग कैसे करते हैं अपने, मतलब हमारे पास तो 24 घंटे हैं, तो हम सुबह 6 बजे उठते हैं, है ना, 6 बजे अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं, ठीक है। सुबह 6 बजे उठते हैं, फिर 7 बजे तक हम फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, है ना, 7 बजे तक हम फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। फिर 8 बजे से लेके हम 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा स्कूल का टाइम टेबल चलता है। ऑनलाइन हम पढ़ाई करते हैं व्हाट्सएप पे या गूगल मीट पे, या आप ऐसे लिख सकते हो 8 बजे की बजाय कि हम 9 बजे से लेके 12 बजे तक हम गूगल मीट पे पढ़ाई करते हैं या व्हाट्सएप पे पढ़ाई करते हैं, फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक रेस्ट करते हैं, फिर 1 बजे खाना खाते हैं, इस तरह से। फिर 1 बजे खाना खाने के बाद 2 बजे से लेके 4 बजे तक विश्राम करते हैं, फिर हम स्कूल का होमवर्क करते हैं, फिर हम खेलते हैं, फिर खाना खाते हैं। ऐसे करके आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। आप इस क्वेश्चन को अपने अनुसार कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके खुद के लिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी, और आप मुझे ये भी बताइए, क्या आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे? करेंगे, हाँ ना? तो चलिए, आप नई वर्कशीट जब तक नहीं आती, इसी वर्कशीट का अभ्यास करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि मैडम ये चीज़ समझ नहीं आई है। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के अलावा पढ़ते रहिए और खुश रहते रहिए, ठीक है। आपको खुश भी रहना है और अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।